ऑफ यू। तो आज के डाउट क्लियरिंग सेशन में हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेक्शन से फर्दर एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, वेट। इज इट होम की? So let's cover today's topic. Role of governor. Role of तो कितना इम्पोर्टेंट है गवर्नर का रोल। और क्वेश्चन इस पे ऐसे आ सकता है इन लाइंस पे कि आपको क्या लगता है कि जो गवर्नर का पोजीशन है आज के टाइम पे उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नर के अराउंड, इस टॉपिक के अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो क्या ये बेहतर है कि हम जो पोस्ट है गवर्नर की इसको अबॉलिश कर दें? इसको क्या अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए? एक इस लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को डिस्कस कीजिए। कौन कौन सी पावर्स हैं गवर्नर की विद रिस्पेक्ट टू जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हैं गवर्नर से रिलेटेड, उसको आप डिस्कस कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। गुड इवनिंग रियासत। सो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले रोल ऑफ गवर्नर कवर करेंगे। ठीक है, तो गवर्नर के रोल में देखिए, गवर्नर की जो पोस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 153 आर्टिकल एंड आर्टिकल नंबर 154, इन दोनों आर्टिकल्स में गवर्नर के बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 153 में बताया गया है दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर एक स्टेट का अपना एक गवर्नर होगा एंड एक पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर। मतलब one person can be appointed as a governor of more than one state। ये आर्टिकल नंबर 153 में बताया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 154 हम देखते हैं जिसमें बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी स्टेट की वो गवर्नर की पोस्ट में वेस्टेड होगी। तो गवर्नर की पोस्ट क्यों रखी गई है इसका रीजन सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, जैसे यूनियन में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, वैसे ही हमने स्टेट लेवल पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग दो हेड्स होने चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज अ नीड ऑफ टू हेड्स। देयर इज अ नीड ऑफ टू हेड्स। बेसिकली दो हेड्स की नीड होनी चाहिए। पहला जो हेड होगा वो होगा नॉमिनल हेड। ये जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम में मैंडेटरी है, नॉमिनल हेड। एंड दूसरा हेड हमारे होंगे रियल हेड। रियल हेड, तो जो नॉमिनल हेड है इसमें आते हैं सेंटर के केस में, इंडिया के केस में आएंगे प्रेसिडेंट। ब्रिटेन के केस में अगर हम देखें तो इन केस ऑफ ब्रिटेन क्वीन आ जाती है नॉमिनल हेड। और रियल हेड में हम देखते हैं तो इंडिया में यूनियन के केस में आ जाता है प्राइम मिनिस्टर एंड स्टेट के केस में गवर्नर। सॉरी, जो रियल हेड होता है वो गवर्नर नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। सॉरी, एंड नॉमिनल हेड में स्टेट के केस में गवर्नर होगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम अनस्टेबल होता है। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अनस्टेबल। ये भी रीजन है कि हमें एक हेड की जरूरत होती है जिनकी फिक्स्ड टर्म रहे, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा भी होता है कि कभी कभी मान लीजिए कि लोकसभा या विधानसभा को डिसॉल्व करना पड़ा तो
Okay, am I audible now? Actually, it was about to बंद हो जाता ना नेट. अच्छा हाँ. So what I was talking about is governor. तो सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये चीज साफ साफ कही कि जो गवर्नर की पोजीशन है और जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो सिमिलर होती है. उनके स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं. इसके अलावा ये भी बात की गई कि जो हमारे गवर्नर होते हैं इंडियन फेडरेशन में बहुत ही एक यूनिक रोल प्ले करते हैं. इनफैक्ट गवर्नर के पास में डुअल रिस्पॉन्स होते ही हैं गवर्नर, लेकिन साथ ही साथ ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक होते हैं स्टेट एंड सेंटर के बीच का. एंड सरकारिया कमीशन के अकॉर्डिंग ये बोला गया, इनफैक्ट सरकारिया कमीशन को भी आप कोट कर सकते हो. सरकारिया कमीशन के अकॉर्डिंग गवर्नर इज अ लिंच पिन. एक लिंच पिन है. क्यों जरूरत है हमें गवर्नर की? क्योंकि देखिए यूएसए के केस में क्या होता है, यूएसए में भी डुअल फेडरेशन है. ठीक है. इंडिया में जो फेडरलिज्म हमने देखा था, आज कवर किया था, इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है. तो जो दोनों गवर्नमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती. द टू गवर्नमेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, रादर दे आर इंटरलॉक्ड इन केस ऑफ इंडिया. एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है. तो गवर्नर की इस मामले में एक यूनिक पोजीशन होती है कि दोनों गवर्नमेंट को लिंक करके रखता है. तो एक पेन होती है ना, दो चीजों को जोड़ती है, जो दैट इज द पेन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक पेन जो दो चीजों को आपस में अटैच कर देती है. गवर्नर बिल्कुल वैसे ही पेन की तरह काम करता है. तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो इंस्टीट्यूशन होता है, इट टर्न्स आउट टू बी इंस्टीट्यूशन ऑफ बार्गेनिंग फेडरलिज्म. ये हमने देखा. ठीक है. एंड एक्चुअल प्रैक्टिस में होता क्या है कि गवर्नर ब्रिज बिल्डिंग का काम करता है. आपस में कोऑपरेटिव हमने देखा था कि सेंट्रल स्टेट साथ में मिलकर कोऑपरेटिव तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टेट क्या कर रहा होता है, स्टेट बार्गेन ही करता है. इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी स्टेट बार्गेन कर रहा होता है सेंटर से. तो गवर्नर ऐसे में लिंच पिन का काम करता है. बार्गेनिंग फेडरलिज्म के केस में एक ब्रिज बिल्डिंग का काम करता है. कम्युनिकेट करता है जितनी भी स्टेट की एस्पिरेशंस होती हैं, स्टेट की कोई नीड हुई मान लीजिए, तो उसको कम्युनिकेट करता है गवर्नर सेंटर लेवल पे. ठीक है. बिग ब्रदर से कम्युनिकेट करता है. तो गवर्नर नेशनल पर्सपेक्टिव लेकर के आता है स्टेट लेवल पे. एक पोस्टमैन का काम भी करता है. तो व्हाट वी सी इज दैट ही डज ब्रिज बिल्डिंग. गवर्नर का एक इम्पॉर्टेंट रोल, अगर आप क्यों ज़रूरत है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसमें एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो लिंच पिन, और दूसरा आप यूज़ कर सकते हो वर्ड ब्रिज बिल्डिंग. ब्रिज बिल्डिंग. गवर्नर यहाँ पर एज अ, हम देखते हैं कि जो भी स्टेट की एस्पिरेशंस होती हैं उनको यूनियन तक पहुंचाता है, और जो भी यूनियन की पर्सपेक्टिव से, नेशनल पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ फॉलो करनी होती है वो स्टेट तक पहुंचाता है. तो कहीं ना कहीं गवर्नर जो है एक पोस्टमैन का काम कर रहा है. इनफैक्ट अगर गवर्नर के बारे में आपको कुछ लिखना हो, सपोज एक क्वेश्चन आए, तो एक्सपर्ट ओपिनियन में आप पॉल ब्रास को कोट कर सकते हो कि इनके अकॉर्डिंग नेहरू का जो देखिए व्यू था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, उससे डिफरेंट है. अनलाइक नेहरूज व्यू of Indian constitution, it has not been framed in the atmosphere of optimism, but in the atmosphere of fear. हम देखते हैं पार्टीशन स्टेट के केस में या सेशनिस्ट टेंडेंसीज के केस में, जब भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं स्टेट में जो चाहेंगे कि अलग से कंट्री बनना चाहिए, उस चीज़ की डिमांड अगर की जाती है, ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो ऐसे में एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत हमको पड़ती है जो कि लोकली क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट चल रही है, उस पर वॉच रख सकें, और उसके लिए ही गवर्नर को लाया गया. तो गवर्नर एक तरीके से आईज होती है. गवर्नर इज, यू कैन से, इज लाइक आईज एंड ईयर्स ऑफ यूनियन एट
द स्टेट। आंखें और जैसे कान होते हैं, गवर्नर उसका काम करता है सेंटर के लिए। और या फिर आप बोल सकते हो कि गवर्नर इज लाइक अ लॉन्ग आर्म ऑफ, लंबे हाथ होते हैं जैसे सेंटर के, विद आयरन फिस्ट, आयरन फिस्ट एंड वेलवेट ग्लव्स। मतलब पावर में एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो वेलवेट ग्लव्स भी हैं, लेकिन एट टाइम्स गवर्नमेंट, गवर्नर क्या कर सकते हैं, कोई भी बिल अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो रहा है विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसे बिल को रेफर कर देते हैं प्रेसिडेंट को, और सेंटर के पास में ऐसे पावर चली जाती है, होल्ड कर देते हैं। लेकिन आज के टाइम पे गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नर की जो पोस्ट है, इट इज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल। तो कंट्रोवर्शियल क्यों है? बिकॉज एक तो देखिए, जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सीज आती है, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स को लेकर के। क्योंकि जब भी एक, अच्छा, आयरन फीस्ट वाला स्टेटमेंट, लेट मी अगेन टेल यू दैट governor is like a long arm of center with iron fist and velvet gloves. velvet gloves velvet gloves में क्या होता है, देखिए मुस्कान, इन दिस केस हमें पता है कि ये हेड की तरह काम करेंगे, हेड ऑफ द स्टेट। तो पोजीशन इनको ऐसी दे दी कि स्टेट में सबसे ऊंचे ये हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम सेंटर को, यहाँ पर सेंटर का रूल ही मेंटेन करने के लिए आयरन फिस्ट के साथ की तरह काम करते हैं। आपने इनको पोजीशन जो दी है वो नॉमिनल दी है, लेकिन इनके पास में पावर इतनी है कि ये कहीं ना कहीं इतनी पावर रखते हैं, जैसे आयरन फिस्ट होता है ना, पावर को रिप्रेजेंट करता है आयरन फिस्ट, तो सेंटर की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नर। गवर्नर क्या करते हैं, सेंटर के बेसिस पे, सेंटर के फेवर में ही काम करते हैं। वी सी दैट ये एजेंट्स होते हैं बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो काफी चीज कंट्रोवर्शियल है। सबसे बड़ी चीज जो कंट्रोवर्शियल है गवर्नर के केस में, वो है डिस्क्रिशनरी पावर इनकी। जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को डिसीजन लेना होता है, ठीक है, व्हेन डिस्क्रिशनरी पावर इज समथिंग, व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड अपॉन रीजन, अपना खुद को लॉजिक लगा करके जो आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं, उसको डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। मतलब दैट पावर जिससे आपको लगे कि ये चीज हो सकता है कि ये अफेक्ट करे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उनको ऐसी पावर दी जाती है कि अपने मर्जी मुताबिक आप कोई डिसीजन ले सकते हैं या उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं, वो डिस्क्रिशनरी पावर में आ जाएगा। जैसे कि आर्टिकल नंबर 163 में ये चीज मेंशन है, आर्टिकल नंबर 163 क्लॉज 1, यहाँ पर लिखा गया है दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। यानी आर्टिकल नंबर 163 में दी गई है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिसमें हेड इसको करेंगे चीफ मिनिस्टर, ये एडवाइसेस अपनी देंगे गवर्नर को। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज कि वेयर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स गवर्नर टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, जहां पर गवर्नर को लगता है कि ये चीज में कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली उसके बियॉन्ड जाया जा रहा है, इनवैलिड है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उस केस में अपने डिस्क्रिशन के बेस पे गवर्नर डिसीजन ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे कंडीशंस है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब अपने मर्जी मुताबिक डिसीजन ले सकते हैं। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन दी गई है आर्टिकल नंबर 174 में, जिसमें इनके पास में ये पावर है गवर्नर के पास में दैट ही कैन समन
or prorogue and dissolve the assembly. कभी भी असेंबली को ये समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है आर्टिकल नंबर 175 में। आर्टिकल नंबर 75 की कंडीशन है कि ये मैसेजेस भेज सकते हैं असेंबली को अपने मर्जी मुताबिक। यू कैन सेंड मैसेजेस टू असेंबली। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 200। ये असेंट दे सकते हैं अपनी, ही कैन गिव असेंट टू बिल्स। आर्टिकल नंबर 201, रिजर्वेशन ऑफ बिल्स फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए किसी भी बिल को रिजर्व भी कर सकते हैं। एंड आर्टिकल नंबर 356, जहां पर ये एक पर्टिकुलर स्टेट में जहां पर ये गवर्नर है वहां पर रेकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट के रूल को। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, वी नीड सेपरेशन ऑफ पावर्स। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इट इज रिफॉर्म्ड इन इट इज रिफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रगल फॉर पावर रहता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इसलिए अनस्टेबल रहता है। तो कहीं ना कहीं actually there's a feature of presidential system. Feature is that president is not part of legislature, so he will send messages. But in parliamentary system, president and governor, they are integral part of legislature. यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट मैसेजेस भेज सकता है लेजिस्लेचर को, लेकिन उसका पार्ट नहीं होता। इंडिया में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम देखेंगे कि इफ प्रेसिडेंट और गवर्नर सेंड्स मैसेज, इट मीन्स दैट पार्लियामेंट और जो भी चीफ मिनिस्टर हैं दे आर नॉट लिसनिंग, they are not listening, and it is still unclear what system was imagined by the constituent assembly to be put in this Indian constitution, लेकिन this was the provision। ये messages भेज सकते हैं assembly को, and they are part of this assembly also। तो हम देखते हैं दैट ये सभी आर्टिकल्स हैं जहां पर ये अपनी डिस्क्रिशनरी पावर में एक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके डिस्क्रिशनरी पावर का स्कोप क्या है वो चीज थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। स्कोप कितना है? देखिए, आर्टिकल नंबर 163 में ये चीज मेंशन की गई है, क्लॉज 2 में। एक्चुअली इसमें स्कोप के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहली चीज वो बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो बहुत ह्यूज स्कोप है गवर्नर की इंटरवेंशन का। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि इस मैटर में where governor should exercise or shouldn't exercise his discretionary power, it will be the discretion of governor। मतलब ये गवर्नर पे डिपेंड करेगा कि उनको इस मैटर में इंटरवीन करना है कि नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, डिस्क्रिशन पे बेस्ड डिसीजन लेना है कि नहीं। और अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया तो इसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इंक्वायर्ड नहीं किया जा सकता, इसकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती बेसिकली। तो यानी जो गवर्नर की डिस्क्रिशन है, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इंक्वायर नहीं किया जा सकता कि एक गवर्नर ने जो भी डिसीजन लिया अपनी डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज की, उसको इंक्वायर नहीं किया जा सकता। तो उस मामले में तो ये काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ऐसे आर्टिकल नंबर, अगला एक और आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 3